डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग समझते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में। तो जब भी कोई फंक्शन एक से अधिक वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो अगर हमें ये पता करना हो कि उस फंक्शन के चेंज का रेट किसी एक वेरिएबल पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर हम बाकी अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख दें और एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम ये देखना चाहें कि फ़ंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक फ़ंक्शन दिया हुआ है f, जो कि x और y में एक फ़ंक्शन है, x और y में एक फ़ंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें बताना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसे लिखेंगे ऐसे डेल f अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और इसे लिखते हैं ऐसे डेल बाई डेल एक्स, और f के बदले में हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये फंक्शन जो है f वो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है और y पर डिपेंड कर रहा है। तो जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं अगर x के रिस्पेक्ट में, तो अदर जो भी वेरिएबल्स होंगे, जैसे y है तो इसे हम कांस्टेंट मान लेंगे। अदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए आगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। और अभी मैंने बताया कि जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y को हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा। तो अगर हम y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि डेल f अपॉन डेल x का जो वैल्यू होगा वो 2x होगा। ठीक उसी तरह से अगर इसी फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना हो y के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है कि डेल f अपॉन डेल y, तो फिर उसी तरीके से लिखेंगे हम लोग डेल बाई डेल y, और f के बदले में हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस बार जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो हमें एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि डेल f अपॉन डेल y का जो वैल्यू होगा वो होगा 2y, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर दिया हुआ है कि v कोई फंक्शन है और ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और हमसे पूछा है फाइंड पहला डेल वी बाई डेल एक्स, और दूसरा में कैलकुलेट करना है डेल वी अपॉन डेल वाई, और तीसरा कैलकुलेट करना है डेल वी बाई डेल जेड। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब हुआ कि हमें v को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो लिख सकते हैं इसको डेल बाई डेल एक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो हम जानते हैं कि अगर x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है तो अदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन्हें हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा। तो यहाँ पे वाई क्यूब कांस्टेंट की तरह होगा और जेड क्यूब भी कांस्टेंट की तरह होगा। तो चलो लिखते हैं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और जेड क्यूब भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल एक्स को 3x स्क्वायर। सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई अगर हमें निकालना है तो v को हमें डिफरेंशिएट करना होगा y के रेस्पेक्ट में। तो v के बदले में हम लोग कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब यहाँ पे एक्स क्यूब और जेड क्यूब कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और वाई का हो जाएगा, चूँकि वाई के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है तो वाई का हो जाएगा 3y स्क्वायर, और जेड क्यूब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3y स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेल वी बाई डेल जेड। इस बार हमें डिफरेंशिएट करना है जेड के रिस्पेक्ट में।
तो लिख सकते हैं इसको डेल बाई डेल जेड और वी के बदले में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और यहाँ पे जब जेड के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब को हम कांस्टेंट मानेंगे, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 0, वाई क्यूब का भी डिफ्रेंशिएशन 0 और जेड क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3z²। तो लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल जेड का जो वैल्यू होगा 3z²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ऐसे दिया हो कि f कोई फंक्शन है और ये है x² प्लस y³ प्लस zxy। ठीक है, और हमें पता करना है फाइंड पहला डेल f अपॉन डेल x, दूसरा डेल f अपॉन डेल y और तीसरा डेल f अपॉन डेल z। ठीक है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो डेल f अपॉन डेल x जब हम कैलकुलेट करेंगे डेल f अपॉन डेल x, तो हमें f को डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अदर जो भी वेरिएबल्स होंगे जैसे y है z है तो इन्हें हम कांस्टेंट मान करके चलेंगे। तो लिख सकते हैं इसे हम लोग ऐसे डेल बाई डेल x और f के बदले में लिख देंगे x² y प्लस y³ x प्लस zxy। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जब x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन्हें हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें, पहले टर्म को देखें, तो पहले टर्म में यहाँ पर है x²y, तो हम y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो y अगर कांस्टेंट है तो उसे यूं ही ऐसे रहने देंगे, और x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, क्योंकि हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से y³ यहाँ पे फिर से कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो y³ को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस। अब यहाँ पे z और x दोनों मल्टीप्लाई है x के साथ, और z और y कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, तो z और y को हमने साइड में रख दिया और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। तो यहाँ पे हमें मिल गया 2xy प्लस y³ प्लस ये मल्टीप्लिकेशन है 1 के साथ में, तो ये हो जाएगा zy। तो डेल f अपॉन डेल x का वैल्यू इतना हो गया। ठीक उसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल f अपॉन डेल y। अच्छा, जब डेल f अपॉन डेल y हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि y के रेस्पेक्ट में f को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x और z को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग डेल बाई डेल y, और f के बदले में हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस y³ x प्लस zxy। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे x² अगर कांस्टेंट है तो इसको यूं ही छोड़ देंगे हम, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x को हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा, और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो x² इंटू 1 हो गया प्लस। अब यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y³ का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 3y², और x को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं तो इंटू x हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो z और x को हम कांस्टेंट मान लेंगे, तो लिख सकते हैं z इंटू x और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि ये हो गया x² प्लस 3y² प्लस zx। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डेल f अपॉन डेल z को। तो जब z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x और y को हमें कांस्टेंट मान करके चलना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं डेल बाई डेल z, और f के बदले में हम लोग लिखेंगे x² y प्लस
वाई क्यूब एक्स प्लस जेड एक्स वाई। तो z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये दोनों ही टर्म हो जाएंगे कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस। अब यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, तो z नहीं है, इसका मतलब वाई क्यूब और x दोनों ही है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर z है तो हम x और y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और z का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। तो ये हमें मिला, ये 0 ये 0 और ये एक्स वाई, तो हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में कहाँ है, तो हम जब आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर एक रिलेशन पढ़ना होता है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है। हायर क्लास में नहीं, आगे जा कर के हम पढ़ेंगे। तो E इज़ इक्वल टू हम लोग लिखेंगे माइनस dV बाई dr। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे पहले समझ लें कि यहाँ पे V का मतलब होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल टू माइनस हम कॉमन अगर ले लें तो ये हो जाएगा डेल V बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V बाई डेल वाई जे कैप, और ये होता है डेल V बाई डेल जेड के कैप होता है। और यहाँ पर डेल V बाई डेल एक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस होता है। उसी तरह से डेल V बाई डेल वाई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस होता है। और डेल V बाई डेल जेड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने सीखा है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे कि इफ़ कि किसी रीजन में पोटेंशियल जो है वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करके डेल V बाई डेल एक्स, डेल V बाई डेल वाई और डेल V बाई डेल जेड कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं डेल V बाई डेल एक्स। ओके, तो डेल बाई डेल एक्स और V के बदले में हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन्हें हम कांस्टेंट मान करके चलेंगे। तो पहले टर्म को अगर हम देखें तो x स्क्वायर है और x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे 6x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे y कांस्टेंट है, तो y अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। ठीक उसी तरह से 4z स्क्वायर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x। ठीक है, सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल V बाई डेल वाई, तो लिख सकते हैं इसको डेल वाई, और V के बदले में हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x और z को हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा, और पहले टर्म में अगर देखिए ध्यान से तो y है नहीं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर है तो ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। ठीक उसी तरह से यहाँ पे y स्क्वायर है और y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 2 2 4y, और इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 4y। सिमिलरली डेल V बाई डेल वाई अगर हमें डेल Z निकालना हो डेल Z, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे डेल बाई डेल Z, और V के बदले में हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर।
और हम z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो x और y को हमें कांस्टेंट मान करके चलना पड़ेगा। तो 3x² यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। उसी तरह से 2y² भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। फिर z² है यहाँ पे और z के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 8 और ये z के बराबर है, ठीक है। और हमने डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड कैलकुलेट कर लिया है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई डेल वाई जे कैप और डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। और हम जानते हैं कि डेल वी बाई डेल एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, 6x के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 6x आई कैप। सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू हम देखें तो ये 4y है, तो इसके बदले में लिख सकते हैं 4y जे कैप। और डेल वी बाई डेल जेड का जो वैल्यू है वो 8z के इक्वल है, तो 8z ये के कैप हो जाएगा। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था एट पॉइंट 1,1,1। तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो x की जगह पे हम 1 रखेंगे, y की जगह पर भी 1 रखेंगे और z की जगह पर भी 1 रखेंगे, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे 6 इंटू 1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 आई कैप। सिमिलरली 4 इंटू वाई है, वाई की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 जे कैप हो गया, प्लस जेड की जगह पर भी 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 के कैप। चाहे तो इसे ऐसे रहने दो या फिर तोड़ के लिख सकते हैं माइनस 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 8 के कैप। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक हम समझ चुके हैं तो आइए क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है कि किसी रीजन में कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x, y, z पर ये पोटेंशियल दिया हुआ है v इज इक्वल टू माइनस x²y माइनस xz³ प्लस 4। और हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज़ गिवन, मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है माइनस x² माइनस xz³ प्लस 4। तो अभी हमने सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप और होता है डेल वी बाई डेल जेड के कैप होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे या फिर हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं डेल वी बाई डेल एक्स, ओके। तो डेल बाई डेल एक्स और v के बदले में हम लोग लिखेंगे माइनस x² माइनस xz³ प्लस 4, ओके। अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो बाकी अदर जो वेरिएबल होंगे उन्हें हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो पहले टर्म में x² है यहाँ पे, तो हम x² का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं माइनस 2x और y कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे ही कांस्टेंट की तरह ही रहने देंगे, ओके। फिर यहाँ पर xz³ है और x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो z³ तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो इसको लिख सकते हैं z³ इंटू 1। और 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो ये टर्म हो गया माइनस 2xy माइनस z³। अब इसमें चाहे तो हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद से बनेगा 2xy प्लस z³, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे डेल वी बाई डेल वाई, और ये होगा डेल बाई डेल वाई। और v के बदले में हम लोग यूज़ करेंगे, v के बदले में हम लोग लिखेंगे माइनस x² माइनस xz³ प्लस 4,
तो आइए इसे y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अदर जो भी टर्म्स होंगे उन्हें हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा ये टर्म में देखिए ध्यान से, तो वाई नहीं है तो यानी कि ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, और 4 भी कांस्टेंट है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डेल वी बाई डेल जेड, और ये होगा डेल बाई डेल जेड, और v के बदले में फिर से हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर जेड क्यूब प्लस 4। ओके, अब z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो z वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और बीच वाले टर्म में z दिख रहा है, तो हमें z क्यूब का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, z क्यूब का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं 3z स्क्वायर, और x कांस्टेंट है तो इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, और 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये बन जाएगा माइनस 3 जेड स्क्वायर एक्स। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, E जो होगा वो होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप और डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, तो जब हम इसे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। इसको अगर हम लोग और स्प्लिट कर दें तो ये होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ओके, और हम जानते हैं कि ये फॉर्मूले में माइनस है, और डेल वी बाई डेल एक्स की बात करें तो ये टर्म है, डेल वी बाई डेल एक्स की बात करें तो डेल वी बाई डेल एक्स है माइनस 2xy प्लस जेड क्यूब, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 2xy प्लस जेड क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा आई कैप। फिर अगर देखें सेकंड टर्म को, तो सेकंड टर्म में है माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और डेल वी बाई डेल वाई के बदले में लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा जे कैप। और फिर थर्ड टर्म में भी यहाँ पे माइनस है, और थर्ड टर्म जो है हमारा डेल वी बाई डेल जेड वो भी है माइनस 3z स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 3z स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे के कैप। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया। आइए मैच करते हैं आंसर। तो पहला टर्म है 2xy प्लस जेड क्यूब, तो यहाँ ध्यान से देखें, तो 2xy प्लस जेड क्यूब, और सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर जे कैप, एक्स स्क्वायर जे कैप यहाँ पर है, और फिर थर्ड टर्म है 3xz स्क्वायर के कैप, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।